जानेंगे। बरेली की जनता है हमारे साथ मौजूद है। क्यों अंकल, क्या माहौल है, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है, मोदी जी जीतेंगे इस बार। सिर्फ एक ही मुद्दा है, मोदी जी, मोदी जी, मोदी हाँ, जी। और महंगाई बढ़ गई है थोड़ी बहुत। फिर भी जीतेंगे? हाँ, चांस है जीतने का, जीत जाएंगे वो। मोदी जी, बीजेपी पार्टी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ, जीतेगी। क्यों? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्यों क्यों चाचा, आप बता दो। भाई साहब, रोजगार में हर आदमी इस वक्त दुखी है मेरे भाई, हर आदमी परेशान तो है। बदलाव हो जाएगा इस बार। है? बदलाव अरे होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सरकार, हम तो कह रहे कोई भी आए, हमारे कहने मकसद ये नहीं, मोदी आए कोई भी आए, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। समझे आप? जैसे हम वोट देते हैं वैसे हम वोट देंगे। समझे आप? लेकिन कहने मकसद ये है कि जो आदमी इस बार परेशान हाल है, जो मतलब बेरोजगारी फैली पड़ी हुई है, जो आदमी मतलब दुख से झेल लिया है, वो समाधान होना चाहिए। आदमी को आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए। आदमी क्या चाहिए? खुशी चाहिए भाई साहब। आदमी को सुख चाहिए और क्या चाहिए? कोई लड़ना झगड़ा बताओ, 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी को मेहनत करना जरूरी है? या साहब योगी और मोदी जी से मांगे कि हम साहब वो राशन दे हमें लाके, तब हम खाएंगे रोटी? क्यों भाई, हम अपनी मेहनत नहीं करें? अरे तो हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वो दे ही ना, क्यों दे रहे हैं? हमको मांगने थोड़ी जा रहे हैं कि आप हम बाजरा दिए, आटा दिए, चावल दिए, आप दो ही मत। कंपटीशन में तैयार है खड़े होने के लिए, क्या रोजगार नहीं मिल रहा? और जो पेपर लीक हो जाता है, जो पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए तो इतनी बड़ी जांच चल रही है, जेल जा रहे हैं। जांच चल रही है, लेकिन जिसका पेपर का लास्ट डेट है, बच्चे का लास्ट उम्र है, उसकी उम्र खत्म होने वाली है, वो तैयारी किया है 4 साल 5 साल से, इंतजार किया है, सरकार आएगी, भर्ती आएगी, दौड़ रहा है सुबह 5 बजे उठ करके, एक झटके में पेपर लीक हो जाते हैं। एक बार बताओ, नहीं एक मिनट सुनिए, आपकी बात का मैं बिल्कुल स्पष्ट सा जवाब देता हूँ। पेपर लीक होने के बाद में जांच का विषय जो आता है, या पेपर मान लो लीक हो गया, उन्होंने कहा कैंसिल हो गया, भाई कैंसिल होने की भी, अगर पेपर लीक का अगर कैंसिल नहीं होता, फिर आप कहते साहब उन लोगों को मिल गया रोजगार, मेरे एक सवाल का जवाब 2 लाख खर्च करते हैं, फिर वो बात आती रिश्वत की कि साहब 1 लाख रुपया खर्च करके वो आदमी तो बन गया। आप लौट फिर के आप कुछ भी कह ले, मतलब जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। मेरे एक बात का जवाब दीजिए, मेरे एक बात का जवाब दीजिए। मैं हाँ। ये पूछ रहा हूँ, चलिए आप बोल रहे जांच करवाएंगे, FIR हो जाएगा, जांच करवाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ जांच का विषय ये है कि पेपर लीक किसने किया और कहाँ से हुआ, ये हमारा विषय नहीं है, सरकार का विषय। दूसरा ये है कि अगर पेपर लीक होता और उन लोगों को सर्विस मिल जाती, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो गलत होता। जो लोग पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, उनको सर्विस मिलेगी, इसलिए जांच हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आदमी समझेगा फल आ रही है, फुटपाथ पे घूम रहा है, आदमी BA पास करा हुआ है, चलाता था बेरोजगार आदमी, यहाँ चला रहा है एप्पल के 1-1 लाख वाले फोन। बेरोजगारी कहाँ है? अच्छा कहाँ है? पढ़ा लिखा आदमी समझे, हमें BA पास करा हुआ बेचारा, समझे तो रोजगार नहीं है उसके पास, कारोबार नहीं है उसके पास। कैसी बातें कर रहे हो? सुनने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं? आ जाओ इधर, क्या बोल रहे थे? क्या चलो भाई बोलो, बताइए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जितने गरीब मद्दा है यहाँ पे लगाने वाले, उन्हें आप जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? जगह मिलेगी। चाचा आप वोट डालते हो, आपका अधिकार है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप मांगो जगह सरकार से। आप हो कर्मों से परेशान हैं, 1000 रुपया कमाता है, 4 पौवे पीता है, आधा किलो आटा हाथ में लेके जाएगा, परेशान। गरीब शराब गरीबी पीता है, अमीर भी पीता है। भाई साहब अमीर भी पीता है, लेकिन गरीब इतनी पीता है, अमीर पीता है शाम को, कायदे की पीता है, 1 पैक पिएगा, 2 पैक पिएगा। गरीब को 4 पौवे चाहिए। वो भी 100 रुपए। सवाल ये नहीं है कि कोई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सवाल ये नहीं होता है। सवाल ये होता है कि व्यक्ति जितना कमा रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग उसका खर्चा चल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल। अमीर, मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बताऊँ, अमीर कमा रहा है 20,000 और 2 पौवे पी रहा है, गरीब कमा रहा है 1,000, 4 पौवे पी रहा है, ये फर्क है। आप पीते होगे, मैं तो पीता ही नहीं हूँ भाई साहब, वैष्णो देवी की कसम खाया हुआ हूँ मैं। ऐसा नहीं हो सकता, तभी तो आप बोल रहे हो। मैं शराबी नहीं हूँ, आप कहीं बोल रहे हो। क्यों चाचा, एक मिनट बताइए, माहौल इस बात बदलेगा कि फिर से सरकार आएगी? बदलना तो बदल सकती है, माहौल तो बदलना चाहिए। सरकार फिर से आएगी। क्यों आएगी? अरे आएगी क्या, सब सारे काम सही हो रहे हैं। अच्छा हाँ, बाकी हमारा राशन कार्ड जब भी पहुंचे तो राशन कार्ड आज तक नहीं बना मेरा। आज तक नहीं बना? तो सरकार गरीबी रेखा खत्म कर दी है, तो राशन कार्ड कैसे बनेगा? सरकार बोलती है गरीबी खत्म। ऐसे लोगों को राशन कार्ड है जिन लोगों के पास बीघों के साथ जमीनें हैं।
अच्छा हाँ, घर पे सब कुछ है, उसके बाद भी राशन कार्ड है लोगों को। गरीब गरीब है, अमीर अमीर ही रहेगा। रहेगा तो साहब गरीब गरीब ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। जब 100 रुपए में 70 रुपए हुआ पियोगे तो गरीब रहेगा ही। गरीब जब आगे की सोचेगा तो गरीब के बच्चे भी, ये बिल्कुल सही बात है। इंजीनियर बनना है। गरीब के बच्चे ही इंजीनियर बनना है और गरीब के बच्चे जो है ठेले भी लगा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये गरीब अपने बच्चों के विषय में जो सोचे उसके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो अपने विषय में भी नहीं सोच रही है तो क्या आगे बढ़ेगा। लोगों के विषय में आपने पूछा ना, सरकार क्या कर रही है? सरकार बहुत काम कर रही है। गरीबों के और लिए सुनो, नहीं कर रही जो है। किसान जो बैठा है, ये कौन सा किसान बैठा है? ना तो यूपी का बैठा है, ना बिहार का बैठा है, ना कहीं का बैठा है, तो एसी में रहते हैं। आप गए देखे वहाँ? भैंस का बता रहा हूँ, कूलर, हाँ वो कूलर वाले किसान है, मस्टडी बताइए, वाले आप किसान है, आप गए? हैं, और पौवा पी के रंडीबाजी करने वाले अच्छा किसान है, एक बात वो बताइए। किसान है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ आप गए यूपी थे का वहाँ देखने? भाई साहब बिल्कुल देखा, टीवी में पिछली साल भी देखा। एसी ना निकल जाए, बुरखे वाली निकल जाए, हिंदू नहीं छेड़ सकता, हिंदू की निकल जाए, किसी को ज्यादा बोलेंगे ना तो आपके घर पर कल बुलडोजर चल जाएगी, आपके मकान तोड़ जाएगी। अरे भैया, अच्छा एक बात बताओ, हाँ। महिलाएं इतने दिन रात को 2:30 बजे निकल जाए। अभी भाजपा के जितने भी टिकट मिले हैं ना, सभी लोग अभी टिकट वापस कर रहे हैं, सब लोग वापस कर रहे हैं, अधिकतर वापस कर रहे अरे 100 में 2 जने हैं, काम देख रहा तो बोल लिया। मैं कह रहा हूँ महिला के मारे अपना छुपा रहे हैं, अपना दिखा नहीं रहे हैं, इसीलिए भाजपा डर गई हकीकत है, है। आप लोग हमें पता दी वो किसान बड़ा हाई फाई किसान है, मर्सिडीज में आता है, बोतल पीता है, रंडीबाजी करता है, एसी में रहता है। वो किसान भावे दिल्ली में डटा हुआ है। आपके पास हमारा मिट्टी के घर वाला किसान बैठा हुआ है, यूपी वाला, आपके पास कितने की खेती जो मिट्टी है? के आपके पास कितनी खेती है? भाई साहब 150 हमारे पास 20 बीघा जमीन है हिस्से में। जो भाई साहब कह रहे थे ना बीजेपी के टिकट बाबत, ये बीजेपी की सरकार ही है जो अपने विधायकों, मंत्रियों और एमपीओं को जेल भेज सकती है, वरना आज तक किसी सरकार की ताकत ही अपने ही विधायक एमपी को जेल भेज दे। भाजपा में जितने भी जो है ना, बीजेपी के हैं, मोदी ने कहा ना खाऊंगा। बीजेपी की ईमानदारी सरकार है, ईमानदारी और मेहनती की सरकार है ये। समझे? लोग कहते हैं छापे क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर ये भाजपा में जितने भी जो सरकार है ना, अगर आप सही है, दूध के दूल्हे हैं, तो आप भाजपा ज्वाइन कर लो, आप वहाँ सब शुद्ध हो जाएंगे। सही बात है, अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं तो आप भाजपा ज्वाइन करें, नहीं अभी वरना बरेली तो की आप बात कर रहा हूँ पार्टियां पड़ी मैं हैं। बरेली की इन्हें बात ये कर रहा बात हूँ। के जवाब दूंगा मैं। क्या करते हो आप? हम तो वही पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो, भरोसा है नौकरी मिल जाएगी? ये हमें तो कभी नहीं लगता कि इस सरकार में, भाजपा सरकार में नौकरी मिलेगी, अच्छा क्योंकि बहुत सारे युवा बेरोजगार अभी है, अभी बहुत सारे गरीब है। अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो खेत देहरी करते हैं, 16 साल से पहले हाई मजदूरी स्कूल नहीं कर करते सकते, हैं। 12 साल में हाई स्कूल करवा देते थे पहले लोग। बेरोजगारी इसलिए है। जो अभी युवा है पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार, पकौड़ा तलिए, वो ये रोजगार और है। इन्हें ये बात बताऊं, लोग मतलब कहते हैं छापे क्यों पड़ रहे हैं, छापे क्यों पड़ रहे हैं? भाई साहब छापे पड़ रहे हैं तो क्यों पड़ रहे हैं? तुम्हारे घर से निकल ले आए, अच्छा, मेरी खाली तो बात- छापा मेरी पड़ा बात- नहीं, मेरी कभी बात- खाली छापा पड़ा तुम्हारे घर से निकला। अरे मेरी बात करवा हाँ। दे, क्या छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर पड़ने चाहिए? ऐसा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैसा नहीं है। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, ना खाऊंगा, छापे- उन्हें कह दिया ना खाऊंगा ना आप खाने उनके दूंगा, घर वो छापे डालिए। मार रहे हैं, निकाल लिया। आप उनके घर छापे डालिए तो उनके घर भी निकलेगा तो पैसा निकला। आप मुझे एक बात बताइए, आ जाओ इधर आ जाओ। जी सुनिए, अभी तक पेपर आपने पढ़ा होगा, एक विधायक को आज की डेट में उसकी सदस्यता, उसे टिकट मिला था, खत्म कर दिया उसका। विधायक पे जरा सा आरोप लगा है, अभी जांच ही चल रही है, अच्छा, जो अभी विधायक- जेल नहीं जो गया, विधायक को खरीद ठीक है। फरोख्त हो रहा है, उसमें क्या कहेंगे? कोई विधायक रात- रातों रात खरीद फरोख्त, एक तो वो वाली बातें हैं जो मीडिया फैलाती अच्छा है। ये बताइए ना, ये बताइए ना, अभी तक भाजपा बरेली से अभी तक टिकट क्यों नहीं घोषित की है? बताओ, आप बताइए, क्या बताओ? संतोष गंगवार को अभी तक उनको टिकट क्यों नहीं घोषित किए? अभी तक वर्तमान में नहीं किया ना, अभी तक पहले टिकट नहीं लिस्ट घोषित में किया है। संतोष गंगवार इतने कद्दावर नेता हैं, हाँ। इतने बार से सांसद हाँ, रह चुके बिल्कुल हैं, सही केंद्रीय बात है। मंत्री थे, हाँ। उनको टिकट अभी तक क्यों नहीं मिला? अब आपको एक चीज बता दूं, अभी 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 एक मिनट हाँ, एक मिनट आ जाओ क्या बोल रहे हैं? भैया संतोष गंगवार को टिकट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप पार्टी का हिसाब देख कुछ लीजिए, विकास नहीं है, लोग बेरोजगार है पूरा। आप देख लीजिए, संतोष गंगवार को टिकट नहीं मिलेगा, उमेश गौतम को टिकट मिलेगा। काम नहीं किया है क्या कुछ? वो काम बहुत करा उसने, नहीं मगर मिला। 75 साल का हिसाब जो गवर्नमेंट ने निकाला है ना, 75 साल से ऊपर हो गई। अब खाएंगे, दूसरा खाएंगे।
फिर बरेली को खाएंगे बस, अपना भरेंगे, फिर नई सरकार आएगी। संतोष गंगवार को टिकट नहीं मिलेगा। होनी है। केवल संतोष गंगवार एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको टिकट नहीं मिला है या नहीं मिलेगा। अभी एक ही नारा है, धर्म की राजनीति करो, बस हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद तोड़वाओ, बस यही है और कुछ नहीं है। ये बात आती है। देखो साहब, विकास क्यों नहीं आवाज दिया, दे रहे हैं क्या नहीं विकास किया भैया। 5 किलो के राशन, 5 किलो के राशन में 5 किलो के राशन में गवर्नमेंट वो परिवार चल जाएगा। नहीं, परिवार 5 किलो जो राशन देते हैं वो एक दिन का पड़ता है 1 लोई। अच्छा, 5 ग्राम, 5-10 ग्राम में क्या लोगों का पेट भर जाता है? तो बाजरा दे दिया तो भाई, बाजरा भी तो पैसे से ही आता है, बाजरा फ्री में तो आता नहीं है ना। आप मुझे फ्री में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? कांग्रेस ने 70 साल राज किया, मंदिर नहीं बनवा दिया। 70 साल राज किया, 70 साल राज किया, मंदिर नहीं बनवा दिया। और सुनिए, कहाँ पढ़े आप? मेरी बात सुनिए, वो बात छोड़िए, मेरी बात सुनिए। और दूसरी बात, एक सपा ने राज किया, मंदिर नहीं बनवा दिया। वो बात, जितने जो भी राज किया, जो भी कितने राज किया, कितने साल किया, कितने साल, 49 साल राज किया, मंदिर नहीं बनवा दिया, मंदिर नहीं बनवा दिया। यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं बस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली ज्ञान यहाँ नहीं चलेगी। जो धराते जो है किताबी भाषा है वो बताया कीजिए। वही बता रहे हैं ना, 59 साल राज किया, मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। भाजपा ने बनवाया, किसने बनवाया? मंदिर भाजपा ने बनवाया। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो प्रयासरत होते हैं नाम उनका होता है। आज जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, किसने आज़ाद करवाया? कितने स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें, ठीक है। पर सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, ठीक है, क्योंकि भाई देखो सबने मिलके करवाया। तो इन लोगों ने प्रयास किया, ठीक है, तब राम मंदिर बन पाया। इसलिए हम ये कहते हैं एक बात कि मोदी जी और योगी जी, है ना, राम मंदिर भाजपा ने बनवाया या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना। मैंने क्या कहा? जो प्रयास, आप बताओ, भाजपा ने बनवाया, सुप्रीम तो सहयोग था भाजपा का रहा, सहयोग किसका रहा? मेरी बात सुनिए, सहयोग किसका रहा? उन्होंने करी, मेहनत किसकी रही, ये बताइए। किसने किया, ये बताइए, मेहनत किसने की? भाजपा सरकार ने की, किसने की मेहनत? हम ये कहते हैं कि साहब राम मंदिर ये क्या बोलते हैं, योगी जी ने या मोदी जी ने प्रयास करके उसको राम मंदिर बनवाया, तो गलत नहीं है। उसमें राम मंदिर हमें स्पष्टता है, ये सत्यता है कि अगर वो लोग नहीं होते तो आज हम इस तरीके से जो खड़े हुए नहीं होते, इतने जोर शोर से जो हम बोल रहे हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया, पर हम इसकी राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं कि बीजेपी अगर सही काम करेगी, विकास का काम करेगी, तो बीजेपी आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए, बीजेपी आएगी। संतोष जी को टिकट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इस बार जनता खुद तय कर ली है, इस बार बिल्कुल बदलाव होगा। क्यों? बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। भैया बताओ, आप अपनी राय बताओ। मैं क्या बताऊंगा? मौका दे दिए हैं, अब बदलाव चाहते हैं। जो होगा वो सबके सामने होगा। हर आदमी अपना अलग अलग वोट डालता है। हाँ, बिल्कुल डालता है। बदलाव होगा या रिपीट होगा? देखो भैया, बता तो दिया भैया, कहते तो रहिए 10 साल मोदी सरकार और चले, मोदी सरकार परिवर्तन पूरे 40 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, अभी भी लौट के। इस वक्त मैं बरेली में हूँ और ये मार्केट है, बहुत ही घना मार्केट है। आपने देखा होगा, हमने यहाँ पब्लिक की राय ली और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक चुनाव को लेकर के लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कहीं महंगाई है, कहीं कुछ है, कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात होती है, बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल इन सारी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरी पड़ताल को सब्सक्राइब करिए, मेरी पड़ताल का सहयोग कीजिए, देखते रहिए मेरी पड़ताल।